नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके प्यारे से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ न्यूज़ जो कि ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो कि लेटेस्ट टॉपिक्स है हमारा न्यूज़ का, यानी आज का अभी कल ही स्टार्ट हुआ है। जो हमारे देश में हमारे देश के हर एक राज्य में कुछ घटनाएं ऐसी चल रही हैं। कभी किसी महिला का जो है रेप हो जा रहा है, कभी कोई घटना हो जा रही है, चोरी हो जा रही है, कहीं पे जो है प्राकृतिक आपदा आ जा रही है, जैसे बाढ़ आ जा रही है ना? कहीं पे कृत्रिम भूस्खलन हो जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखने वाली ये बात है कि प्राकृतिक आपदा तो अब प्राकृतिक आपदा ही है, लेकिन हमारे देश में जो कुछ खतरे हैं, मतलब कुछ आतंकियों के मामले और कुछ जो है, जो महिलाओं के आरक्षण के लिए, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी ज़िम्मेदारी जो सरकार की बनती है, उसको उसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, लेकिन इसके तहत अभी कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है। तो दोस्तों आइएगा, इसी वीडियो के साथ जुड़े हम लोग कुछ ऐसे नए टॉपिक्स के साथ, ऐसे कुछ नए मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भी आज हम हाल हाल ही फिलहाल की घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दो घटनाएं ऐसी हैं जो कि अभी हाल ही में घटी हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कर देने वाली हैं। एक बालिका का, यानी कि एक छात्रा का जो है, उसको उसके प्रेमी ने गोली मार दी है, उस पे एक घटना है। और दूसरा जो है, अभी एक मामला आपको पता होगा कि छांगुर, जिसका नाम वो है, मतलब मोहम्मद छांगुर बाबा जिसे बोल रहे हैं, लेकिन उसके पहले छांगुर बाबा ही उसको बोला जा रहा था, लेकिन वो मुस्लिम था। अब पता चला है कि वो किस तरह से हिंदू लड़कियों को, हिंदू की बेटियों को जो है बुला करके अपने जाल में फंसा करके उसको जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करता था, उसके साथ उसके जैसे खिलवाड़ करता था, और जो है ये धंधा करता था। और जब पकड़ा गया तो बहुत बड़ा मामला सामने आया। आइएगा देखते हैं, बिना वीडियो को देर के स्टार्ट करें। क्या ये जानते हैं, दो मुख्य खबरों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। पहला है, मैनपुरी के मंदिर में छात्रा को 4 गोली मारी, सिरफिरे प्रेमी ने की वारदात। यानी कि जो मैनपुरी की रहने वाली छात्रा है, मैनपुरी की ज़िले की, यूपी के, उसने उसमें जो है उसको 4 गोली मारी गई है, उसके प्रेमी ने वारदात दी है। क्या है कि मैनपुरी के शिव मंदिर में जो है पूजा कर रही बीएससी की छात्रा, यानी बीएससी मतलब आपको पता होगा बैचलर ऑफ साइंस, इस बीएससी की छात्रा जो है को सिरफिरे प्रेमी ने गोली मार दी। इन्हीं की जो छात्रा का प्रेमी था, वो जो है दिमाग से थोड़ा सा पागल था। तो उसके आपको पता ही होगा कि आजकल का समय कैसा चल रहा है, तो लोग प्यार में क्या कर देते हैं कुछ पता नहीं है। तो उसके बीएससी की छात्रा के जो सिर पर प्रेमी था, यानी कि जिसको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके सर पे खून सवार था, तो उसने क्या किया, छात्रा के प्रेमी ने उसको गोली मार दी। आरोपी से पहले मंदिर के अंदर मौजूद था, यानी कि ये पहले आरोपी पहले से ही, जब वो छात्रा मंदिर में आई उसके पहले से ही ये जो शिप्रा प्रेमी था उस बालिका का, वो पहले ही मंदिर में, शिव मंदिर में आया था। और छात्रा ने जैसे ही पूजा शुरू की, तो उस आरोपी ने, यानी कि इसी शिप्रा प्रेमी ने क्या किया कि मंदिर का गेट बंद कर दिया और इसके बाद डंडे से हमला कर दिया। चिल्लाने पर आरोपी युवक ने कमरे में तमंचा निकाला। मतलब जब वो लड़की चिल्लाई जो है, तो उसने क्या किया कि उसी कमरे में तमंचा निकाला, अपना जो गन था, उसका जो बंदूक थी वो निकाली। और उसके बाद क्या किया, छात्रा को एक के बाद एक 4 गोलियां मारी, और 2 गोलियां उस छात्रा के हाथ में लगी, उसके हैंड में, और 2 छात्रा के पेट में लगी। 2 उसके हाथ में लगी और 2 उसके सीधा पेट में जाकर लगी, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह से गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा जो है बिल पास कर, कोई ना कोई ऐसा जो है गवर्नमेंट को लॉ या नियम बनाना चाहिए, जिसके तहत इन जो आतंकी हैं, जो भी हमारे भारत देश में छुप के बैठे हैं, हर एक राज्य के किसी न किसी ज़िले में छुप कर रहते हैं बेस बनाकर, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। तो ऐसे 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 जो है जगहों पर सावधानी बरतें आप लोग भी, और जो है गवर्नमेंट से ऐसा अपील किया जाए कि जो ही मामला सामने आ रहा है, इस पे जो है कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए जो है सबसे पहले सतर्कता बरती जाए और जगह जगह पर जो है चेकिंग की जाए। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि छांगुर के भतीजे के घर पर चला बुलडोजर, 30 मिनट में पूरा ढहाया और एटीएस की गिरफ्त में। यानी कि जो छांगुर बाबा थे, आपको पता होगा, अभी हाल ही में न्यूज में आ गए हैं, पूरा पूरा छाए हुए हैं खबर में। तो छांगुर बाबा, यानी कि पूरा नाम मोहम्मद छांगुर बाबा है। तो उसके घर में बुलडोजर चल गया, यानी कि उसके भतीजे के घर पे, जो आतंकी के रूप में आया था छांगुर बाबा, जो कि मोहम्मद छांगुर बाबा है कि छुपा हुआ है, अभी पकड़ा गया। उसके भतीजे के घर पे बुलडोजर चला और 30 मिनट में उसका पूरा घर गिर गया और एटीएस की गिरफ्त में आ गया है। क्या है मामला, पूरा जानते हैं। बलरामपुर में शनिवार को छांगुर के भतीजे
सरोज के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। करीब 30 मिनट में ही 2 बुलडोजर ने पूरे घर को ढहा दिया। मतलब 2-2 बुलडोजर थे और ये छांगुर बाबा के जो भतीजे थे, मोहम्मद छांगुर बाबा के भतीजे के घर को 2 बुलडोजर ने 30 मिनट में ही गिरा दिया। और छांगुर और मसरीन यानी छांगुर और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने सरोज को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। यानी जो छांगुर का भतीजा था उसका नाम था सबरोज। उसको जो है क्या 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस पूछताछ में सामने आया कि सबरोज ने भी छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग में शामिल किया था। यानी जो सबरोज था उसका भतीजा था, वो भी उस छांगुर बाबा के गैंग में शामिल हुआ था उसके धर्मांतरण में। यानी जो छांगुर बाबा था पहले धर्मांतरण करवाता था, हिंदू को बुला करके, हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों को बुला करके उसका धर्म में, उसको मुस्लिम धर्म में बनाना उसका काम था। पहले झांसा देता, बुलाता, अच्छे से ज्ञान देता, उसके बाद अंदर में ले जाके जो काम करता उसकी वजह से वो धर्मांतरण करवाता था। तो वह छांगुर के सारे काम बलरामपुर में देखता था। यानी कि जो ये छांगुर बाबा है, इनका जो भतीजा सबरोज है, ये जो पकड़ा गया है वो बलरामपुर में पूरा पूरा काम छांगुर बाबा का क्या करता था, देखता था। तो ये रहा आपका आज का न्यूज। आप लोग, आशा है कि जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट को इन मामलों पर क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या अपील की जानी चाहिए कि इससे पहले से सतर्कता बरती जाए और कुछ ना कुछ ऐसे लॉस एंड रूल्स बनाए जाएं आम लोगों की सुरक्षा के लिए, आम सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वे हम सेफ रहें। देखिएगा एक छात्रा के साथ ये हो जा रहा है, कभी जो है हम लोग को, हिंदू लोग को बुला करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस पर क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जो कि हमारी यूपी सरकार ले रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी डिटेल्स वाइज समझ में आई होगी। तो दोस्तों जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।